एक लैडर है मेरा, सीढ़ी, ये देखो, ये इसका एक पार्ट, ये एक पार्ट नीचे का। अभी दोनों के बीच में देखो इतनी सारी, ये सारी ब्रांचिंग है, ये सारी जो दिख रही है ना, ये सारी इसकी ब्रांचिंग है, ठीक है, ये सारी इसकी ब्रांचिंग है। तो इसको हम बोलेंगे सेप्टा, इसको बोलेंगे सेप्टा। ये देखो, ये ट्राइपॉड मैंने उठाया, ये ट्राइपॉड का सिर्फ ऊपर का डंडा देखो, ये नीचे का छोड़ दो, सिर्फ ऊपर का देखो। ये जो ऊपर का जो हिस्सा है ना, देखो इसमें कोई ब्रांचिंग है क्या? ये सिर्फ स्ट्रेट हिस्सा है ना, ये इसमें कोई सेप्टा नहीं है, इसमें सेप्टा नहीं है। क्या होगा इसमें ब्रांचिंग आ जाए तो भाई ये बाहर जब तक रहेगा मरा हुआ रहेगा, एक बार जैसे अंदर आया फिर तुमको मार देगा। ये जब तक बाहर है इसको देख के भाई तू जिंदा भी है क्या, तू मरा हुआ है। पर जैसे तुम्हारी बॉडी के अंदर आया, बाहर खुद मारा था, अंदर तुमको मार देगा। ये आपका वायरस भाई का अलग ही स्वैग है। हेलो 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 हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। हे चैम, दिस इज सैफ जुबैर खान, योर होस्ट एंड फैकल्टी, वेलकमिंग ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एजुकेशन एकेडमी एंड वेलकमिंग यू ऑन द 7th लेक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। आज हमको 7th लेक्चर स्टार्ट करना है। उसमें हमने जो रिमेनिंग आपकी किंगडम जो हमने लास्ट टाइम पे कवर किया था उसको देखना है, ठीक है। अब रिमेनिंग के लिए सर आपको मालूम होना चाहिए कि हमने कवर कहां तक किया था, और इसके लिए आपको लास्ट लेक्चर देखना पड़ेगा। तो इन केस अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देख के आया तो पहले जाके वो लेक्चर को कंप्लीट करो, उसके बाद ही आज के लेक्चर में आना, क्योंकि बेसिक सारी चीजें वहां खत्म हो चुकी है और ये उसका रिमेनिंग पार्ट है जो आज के लेक्चर में हमको कवर करना है। राइट सर जी, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। फटाफट समय का वहां ज्यादा है। तो आज का जो लेक्चर है, ये जो हमारा लेक्चर, ये डायरेक्ट आपका डेडिकेटेड है किंगडम फंजाई के लिए, ठीक है। किंगडम फंजाई और बाकी जो रिमेनिंग किंगडम है उसके। तो स्टार्ट करेंगे सर किंगडम फंजाई। व्हाट डू मीन बाय किंगडम फंजाई? देखो किंगडम अब तक कितना हो गया हमारा, किंगडम मोनेरा हो गया, किंगडम प्रोटिस्टा हो गया, किंगडम प्रोटिस्टा तक हुआ, हाँ, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, और अभी आज देखना है किंगडम फंजाई, फिर किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं सर किंगडम। अभी सबसे पहले हमारा किंगडम फंजाई जो है, किंगडम फंजाई बेसिकली, जब मैं इसकी बात करूं, फंजाई में जो फंजाई मतलब क्या होता है सर जी? फंगस। फंजाई मतलब फंगस। अब फंगस, अब थोड़ा आपको तो मालूम होगा फंगस बताता हूँ। फंगस ये होता है बेसिकली कहां पे कहां पे बनता है, कहां पे ज्यादा फाउंड किया जाता है? गर्म जगह में और गीली जगह में, वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस। यही रीजन है आपकी बॉडी में जब पसीना होता है, पसीना ह्यूमिड मतलब गीलापन, पानी जैसा, तो पसीना होता है तो पानी जैसा रहता है और बॉडी के अंदर टेम्परेचर इसका हाई रहता ही है। तो यही रीजन है उसको वार्म और ह्यूमिड प्लेस मिलता है, इसलिए आपकी जो बॉडी की टर्निंग वगैरह होती है यहाँ पे, जहाँ पे आप ज्यादातर वहां पे एक्स्ट्रा आपका हाथ कम जाता है, यहाँ पे ना, यहाँ पे जब पसीना ज्यादा होता है तो यहाँ पे आपको फंगल इन्फेक्शन होते हैं। वो फंगस वहां ग्रो होता है क्योंकि वहां पे उसको वार्म और ह्यूमिड प्लेस दोनों मिल गया, ठीक है। तो बात होगी आपकी, ये तो आपकी बात होगी आपकी बॉडी की। अब देखेंगे फंगस को डिटेल में चौड़ में। वो देखो, अब फंगस की जो बॉडी है वो सर यूनिसेलुलर भी हो सकती है, बेसिकली ज्यादातर यूनिसेलुलर होती है, और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो धागे जैसा, तो धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है, धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है। और जिसको, और उसके बाद में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं हाइफे, जिसको हम बोलते हैं सर हाइफे। और हाइफे दो टाइप का होता है, विथ सेप्टा, विदाउट सेप्टा। अब सेप्टा क्या होता है वो समझो, विथ सेप्टा, विदाउट सेप्टा, विथ सेप्टा, विदाउट सेप्टा। देखो फॉर एग्जांपल ध्यान से क्या समझो, हाँ, सेप्टा मतलब होता है सब ब्रांचिंग, और विदाउट सेप्टा मतलब होता है जिसमें ब्रांचिंग ना हो। फॉर एग्जांपल देखो, ये देखो, ये ट्राइपॉड मैंने उठाया, ये ट्राइपॉड का सिर्फ ऊपर का डंडा देखो, ये नीचे का छोड़ दो, सिर्फ ऊपर का देखो। ये जो ऊपर का जो हिस्सा है ना, देखो इसमें कोई ब्रांचिंग है क्या? ये सिर्फ स्ट्रेट हिस्सा है ना, ये इसमें कोई सेप्टा नहीं है, इसमें सेप्टा नहीं है। क्या होगा इसमें ब्रांचिंग आ जाए तो? इसमें ब्रांचिंग आ जाए तो ब्रांचिंग के लिए, इसमें अगर ब्रांचिंग आ जाए तो ब्रांचिंग के लिए देखो, ये देखो, ये एक लैडर है मेरा, सीढ़ी, ये देखो, ये इसका एक पार्ट, ये एक पार्ट नीचे का। अभी दोनों के बीच में देखो ये सारी ब्रांचिंग है, ये सारी जो दिख रही है ना, ये सारी इसकी ब्रांचिंग है, ठीक है, ये सारी इसकी ब्रांचिंग है। तो इसको हम बोलेंगे सेप्टा, इसको बोलेंगे सेप्टा, ठीक है, इसको बोलेंगे सेप्टा, समझा? विदाउट सेप्टा और विद सेप्टा दोनों समझा? विदाउट सेप्टा मतलब सर उसमें ब्रांचिंग नहीं होगी, विद सेप्टा मतलब उसमें ब्रांचिंग होगी। तो हाइफे दो टाइप का होता है, एक में ब्रांचिंग होती है, एक में ब्रांचिंग होती है, एक में ब्रांचिंग नहीं होती, ठीक है, समझा? और जिसमें ब्रांचिंग नहीं होती है उसमें बहुत छोटे 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 न्यूक्लियस होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, जिसको हम बोलते हैं सिनोसिटिक, जिसको हम बोलते हैं सिनोसिटिक कंडीशन और मल्टीन्यूक्लिएटेड, मतलब इसमें बहुत छोटे छोटे बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, और उस कंडीशन को हम बोलते हैं सिनोसिटिक, जो भी आप पढ़ना चाहो मैं सिनोसिटिक बोलता हूँ, ठीक है। जिसमें एक कहा होता है जिसमें आपका ब्रांचिंग ना हो, जिसमें ब्रांचिंग ना हो वहां सिनोसिटिक कंडीशन देखी जाती है। सिनोसिटिक कंडीशन मतलब सर मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, वहां पे न्यूक्लियस एक से ज्यादा होता है, दो से ज्यादा होता है। डन यहाँ तक? अब आगे बढ़ते हैं। अब इसकी जो सेल वॉल है उसकी बात करते हैं। सेल वॉल सर किसका बना है? इसका काइटिन का भी देखो, अब तक हमने सबसे पहले मोनेरा में देखा सेल वॉल किसका था सर? पेप्टिडोग्लाइकन का।
फिर हमने लास्ट लेक्चर में देखा था सेल जो हमने देखा था उसमें बेसिकली सेलुलोज का देखा था प्लांट में, और इसमें जो सेल वॉल है वो बना है आपका काइटिन का, वो बना है आपका काइटिन का, ठीक है। काइटिन का और भी है, काइटिन, पॉलीसैकेराइड और फंगल सेलुलोज। प्लांट का सेलुलोज नहीं, ये फंगल सेलुलोज अलग होता है, ठीक है। क्या क्या है, काइटिन, पॉलीसैकेराइड और फंगल सेलुलोज। अब रिप्रोडक्शन की बात करो, ये सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करता है सर, असेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करता है। अब ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता, सेक्सुअली जो है ये सिम्बायोटिक रिलेशन बनाता है किसके साथ, एल्गी और लाइकन के साथ। आज ही एक्चुअली में लास्ट में हम देखेंगे, हमारा लास्ट टॉपिक है वो, एल्गी और लाइकन के साथ बनाता है ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बेसिकली शो करता है फिजन और बडिंग। है तो मालूम है आपको, फिजन मतलब टूट जाना, बडिंग मतलब बर्ड फॉर्म करना, ठीक है। ये दोनों टाइप होता है, सेक्सुअल और असेक्सुअल। सेक्सुअली कैसा होता है सर, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद एल्गी एंड फंजाई, ठीक है, एल्गी एंड फंजाई, सॉरी एल्गी एंड लाइकन्स। और असेक्सुअल रिप्रोड्यूस करता है किससे, फिजन और बडिंग, फिजन और बडिंग, ठीक है। अब देखो फंगाई की जब मैं बेसिक बात करूं तो ये यूजफुल भी होता है, हार्मफुल भी होता है। ये यूजफुल भी होता है, हार्मफुल भी होता है। यूजफुल जैसे सर मशरूम जो आप खाते हो, खाने का होता है, खाने की चीजें, एडिबल है वो। और ईस्ट और पेनिसिलियम, पेनिसिलियम से दवाइयां बनती है। ईस्ट से आपका ब्रेड पाव वगैरह आता है, इसमें सॉफ्ट स्ट्रक्चर आता है, ईस्ट की वजह से आता है, ठीक है। और हार्मफुल है जैसे कि पक्सीनिया, इसका नाम थोड़ा अतरंगी है पर पक्सीनिया ये डिसीज कॉज करता है, पैथोजन है ये एनिमल और प्लांट्स दोनों में डिसीज कॉज करता है। पक्सीनिया दोनों में डिसीज कॉज करता है, एनिमल और प्लांट्स दोनों में। और ये इसका देखो यूजफुल क्या यूज होगा, मशरूम हो गया सर खाने के लिए, ईस्ट हो गया, आप इसको एज अ बेकरी प्रोडक्ट्स में आप कहीं भी यूज कर सकते हो। उसके अलावा पेनिसिलियम एंटीबायोटिक, ये आपका फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में काम आता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द वेरियस एंटीबायोटिक्स, ठीक है। उसके अंदर हार्मफुल की बात करूं सर, पक्सीनिया और एक पैथोजन है जो एनिमल और प्लांट्स दोनों में भी ये क्या आपका डिसीज कॉज करेगा। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं सर, मूविंग फर्दर। अब फंगस के ना कुछ टाइप होते हैं सर। देखो इसके पहले याद करो हमने फंगस को क्या बोला था, माइकोमाइसिटिस, जो लास्ट का लेक्चर देखा तो समझ में आ गया होगा। फंगस को माइकोमाइसिटिस बोलते हैं। तो माइसिटिस एक फैमिली होती है, उसमें आता है, ठीक है। तो सेम ऐसे देखो सबके एंड में माइसिटिस दिखेगा, माइसिटिस। तो इसके जितने भी टाइप है कौन कौन से, पहला आपका फाइकोमाइसिटिस, फिर आपका सर आपका है बेसिडोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, ड्यूटेरोमाइसिटिस। ये सारे टाइप है किसके सर, फंजाई के खुद को क्या बोलते हैं, माइकोमाइसिटिस, ठीक है। कभी माइकोमाइसिटिस आ गया तो घबराना मत, उसका मतलब होता है फंजाई को नाम है, उसका दूसरा नाम है माइकोमाइसिटिस। यहां तक। अब आगे देखो, अब इसके बाद आगे देखो, अब ये फाइकोमाइसिटिस, अब एक एक करके सबको तो खोल के देखते हैं। फाइकोमाइसिटिस क्या होता है सर, फाइकोमाइसिटिस को हम बोलते हैं अल्गल फंगाई, मतलब इसको जो फंगस है ना, फंगस उसकी एल्गी बोल देते हैं, ठीक है। और ये मॉइस्ट और डैम्प, ये तो उसका फिक्स है, मॉइस्ट और डैम्प जगह पे ग्रो करता है। और ये एक्वेटिक हैबिटेट है, पानी में रहता है। फॉर एग्जांपल मूर ना बोझा भारी है इसका, थोड़ा सा देख लो इसका, MWR मूर, ठीक है, मूर, बस मूर, ठीक है। उसके अंदर आपका आएगा दूसरा, अब ये होगा आपका फाइकोमाइसिटिस। दूसरे पार्ट में बढ़ता है दैट इज एस्कोमाइसिटिस। देखो खाली आपको इसे नाम याद रखना है कभी भी। फाइकोमाइसिटिस को अल्गल फंजाई बोला, इसको एस्कोमाइसिटिस को सैक फंजाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सैक फंजाई, सैक गोनी बोरी, सैक फंजाई। और ये भी मल्टीसेलुलर होता है, पर ईस्ट को छोड़ के, ईस्ट सर यूनिसेलुलर होता है, इसमें एक्सेप्शन है ईस्ट। और ये ब्रांच होता है, सेप्टेड होता है। भैया अभी अच्छे से पता है आपको ब्रांच क्या होता है, सेप्टेड क्या होता है, ठीक है। ये डिकम्पोजर भी हो सकता है, ये पैरासाइट भी हो सकता है। डिकम्पोजर मतलब किसी भी चीज को सड़ा देना, गला देना। पैरासाइट मतलब जो डिसीज कॉज करता है या फिर दूसरे फॉरेन बॉडी पे जाके वहां पे डिसीज कॉज करता है, बॉडी को हार्म करता है, उसको पैरासाइट बोलते हैं। ऑल डन। अब आप बढ़ते हैं बेसिडोमाइसिटिस, आपका थर्ड पार्ट बेसिडोमाइसिटिस। इसको हम बोलते हैं क्लब फंजाई, देखो ऊपर देखो, एक अल्गल फंजाई, सैक फंजाई, ये भाई हमारा है क्लब फंजाई, ठीक है, क्लब फंजाई। ये भी ब्रांच है, सेपरेट है। इसका एग्जांपल है अगैरिकस और पक्सीनिया, जो मैंने पक्सीनिया देखा ना वही इसका एग्जांपल है, वो बेसिडोमाइसिटिस का, अगैरिकस और पक्सीनिया। अब बढ़ते हैं सर लास्ट टाइप ऑफ द फंजाई, दैट इज योर ड्यूटेरोमाइसिटिस, और इसको हम बोल देंगे सर इम्परफेक्ट फंजाई। इम्परफेक्ट भाई परफेक्ट ही नहीं है भाई के पास, ना परफेक्ट बॉडी ना परफेक्ट स्माइल है भाई, इम्परफेक्ट है, वो है ड्यूटेरोमाइसिटिस। और ये सिर्फ और सिर्फ खास ये माना जाता है कि सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, यही एक होता ऐसा है इसके टाइप्स में ड्यूटेरोमाइसिटिस, जो सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। इसका एग्जांपल है अल्टरनारिया और कोलेटोट्राइकम, ठीक है। इसके दो एग्जांपल्स है, ये आते हैं सर, अल्टरनेरिया और कोलेटोट्राइकम इंपॉर्टेंट है ये। इसमें यही सिर्फ इकलौता ऐसा है कि जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, और जहां पे भी ऐसी इकलौती चीज आ जाए वो सीधा डिफॉल्ट को इंपॉर्टेंट बन जाता है फॉर एग्जामिनर की नजर में, ठीक है। वहां से क्वेश्चन उठा के पूछता है, समझा आता है। अब आगे बढ़ते हैं, चार टाइप्स हो गए हमारे सर। हमें बेसिकली फंगस क्या देखे, फंगस एक ऐसा चीज है जो वार्म, गर्म और हल्की सी नमी जगह में ग्रो होता है। और ये जो है बॉडी की, जो इसकी बॉडी में यूनिसेलुलर, ज्यादा यूनिसेलुलर होती है,
पर ब्रांच ये एक धागे से स्ट्रक्चर से फॉर्म करती है, इसको बोलते हैं हाइफे। हाइफे और हाइफे दो टाइप का होता है, एक सेप्टा होता है, एक में सेप्टा नहीं होता। सेप्टा जिसमें होता है मतलब उसमें ब्रांचिंग हो गई, और सेप्टा नहीं है इसका मतलब ब्रांचिंग नहीं हुई। जिसमें ब्रांचिंग नहीं होगी उसमें न्यूक्लियस ज्यादा हो जाएगा, उसको बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड। और मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को हम बोलते हैं सिनोसिटिक। क्या बोलते हैं सर? सिनोसिटिक। सिनोसिटिक डन यहाँ तक। अब आगे बढ़ेंगे सेल वॉल की तरफ। इसकी सेल वॉल इसकी किसकी बनती है सर? काइटिन की बनती है, पॉलीसैकेराइड की बनती है और फंगल सेलुलोज की बनती है। काइटिन, पॉलीसैकेराइड, फंगल सेलुलोज। आगे बढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन सेक्सुअली भी होता है, असेक्सुअली भी होता है। सेक्सुअली किसके कैसे होता है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है किसका? अलगी और लाइकन। अलगी और लाइकन का क्या होता है इसमें? सेक्सुअली सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ये क्या हो गया? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल। और असेक्सुअल के लिए फिजन और बर्डिंग। खत्म। अब बात करते हैं फंगल का बेसिक कैसे ये यूजफुल भी होते हैं, हार्मफुल भी होते हैं। यूजफुल जैसे कि आपका हो गया मशरूम हो गया, आपका ये ईस्ट हो गया और आपका पेनिसिलियम हो गया, सारे यूजफुल हैं, हमारे काम में आते हैं। और हार्मफुल जो है जैसे कि पक्सिनिया, ये पैथोजन एक टाइप का जो डिसीज कॉज करता है एनिमल में भी और प्लांट्स में भी, एनिमल में भी और प्लांट्स में भी। ठीक है। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो इसके टाइप्स कौन कौन से? फाइकोमाइसिटिस, बेसिडोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस और ड्यूटेरोमाइसिटिस। अब एक एक को देखेंगे। फाइकोमाइसिटिस आपका सर, फाइकोमाइसिटिस का दूसरा नाम क्या है? अलगल फंजाई। फाइकोमाइसिटिस का अलगल फंजाई, और ये इसका एग्जांपल है मुर। एस्कोमाइसिटिस का सैक फंजाई एग्जांपल है डिकम्पोजर्स और पैरासाइट। बेसिडोमाइसिटिस क्लब फंजाई एग्जांपल है एगेरिकस और पक्सिनिया। ड्यूटेरोमाइसिटिस एग्जांपल इसको और क्या बोलते हैं? इम्परफेक्ट फंजाई, और ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है सिर्फ और सिर्फ, ये इंपॉर्टेंट था। इसका एग्जांपल है अल्टरनेरिया और कोलेटोट्राइकम। ठीक है। ऑलराइट डन यहाँ तक। अब बढ़ेंगे सर, यहाँ पे आपका समाप्त होता है आपका क्या? किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई। अब बढ़ेंगे आपका किंगडम एनिमालिया। किंगडम एनिमालिया। एनिमल सर हम तो नहीं आएंगे इसमें, हम एनिमल थोड़ी, हम तो इंसान है भाई, तुम भी एनिमल हो। साइंस की भाषा में एनिमल, ह्यूमंस आर द सोशल एनिमल्स। ठीक है। हमारे पास बस फीलिंग ज्यादा है, हमारे पास दिमाग ज्यादा है बस, बाकी हम भी एनिमल ही हैं। ठीक है। तो किंगडम एनिमालिया, ये अब इसकी जनरल बात करते हैं। ये हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। हाँ, तुम खुद का खाना खुद बनाते हो, अभी लास्ट लेक्चर में बात किया था, नहीं बनाते हैं खुद का खाना खुद। और ये होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है इसमें। होलोजोइक न्यूट्रिशन मतलब ये क्या होता है कि खाना पहले हम खाते हैं फिर पचाते हैं। क्या होता है? पहले खा लेंगे फिर पचाएंगे। ये तो नहीं पहले पचा दिया फिर खाए, वो अलग है। होलोजोइक मतलब खा लिए फिर पचाएंगे। ठीक है। तो ये हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन है। और क्या हम चल सकते हैं? हाँ जी सर, ये क्या कर रहे हो आप? चल तो रहे हो, ये चल तो रहे हो, तो हम लोको मोशन दिखा सकते हैं? बस दिखा दिए, खत्म, गेम ओवर। उसके बाद में सर ये जो है एक फिक्स पैटर्न में रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा ये हाथ, ये पैर है, ये देखो, ये मेरी नाक इधर है। जितने मेरे अभी इंसान लोग हैं सबका नाक यही रहेगा, कान ये नाक इधर आगे, कान इधर आगे। तरंगी जोकर बन जाऊंगा क्या मैं? कान इधर नाक इधर, नहीं ना, ये कुछ ज्यादा डैमेज नहीं होंगे कभी। ठीक है। तो ये हमें एक फिक्स शेप में, फिक्स शेप रहेगा, हमारा शेप एक फिक्स है, तो इसलिए सेम पैटर्न रहेगा। तो इसका मतलब डिटर्मिनेट है हम, हाँ से डिटर्मिनेट भी हैं। और हम जो है बेसिक मेन क्या, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल है, हम यूकैरियोटिक सेल है हमारे पास। हमारे सेल के अंदर न्यूक्लियस डिफाइंड एकदम है, अच्छा है, इसलिए यूकैरियोटिक सेल हमारे एनिमल्स में, हम एनिमल्स में। ठीक है। और वही पुरानी बात सर, इसमें सेल वॉल नहीं होगा, और इसमें क्लोरोफिल भी नहीं होगा। यही दो पॉइंट है जो प्लांट सेल को एनिमल सेल को अलग करता है। क्या क्या है सर? हमारे पास सेल वॉल नहीं होगा, हमारे पास क्लोरोफिल नहीं होगा, हमारे पास सेल वॉल नहीं होगा, हमारे पास क्लोरोफिल भी नहीं होगा। गेम ओवर। आइए यहाँ पे भी ये बस जनरल कुछ इंट्रोडक्शन था आपका किंगडम एनिमालिया का। वापस आई रिपीट, ये इतना ही नहीं है, आप ये एक साथ यहाँ नहीं दे सकता, इसके ऊपर एक फुल चैप्टर है आपके आगे चल के, इसीलिए इसको इतना ही देके छोड़ दिया गया। आपको खाली एक जरा टच में करके छोड़ दिया गया है, और इसके बाद आपको फाइनल आएगा बाद में। ठीक है। अब इसके लिए नोट समझो, ध्यान से देखो। अब कुछ दो प्रजाति होती है, एक वायरस होती है, एक वायरॉइड्स होती है। ये जो 5 किंगडम हमने देखा ना यहाँ पे, इन पांचों किंगडम में आर्य भाई ने, वाइटिकर साहब ने इनको इनमें नहीं लिया। और इसी टाइप इन दोनों को हम बोलते हैं असेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं सर इनको? असेलुलर ऑर्गेनिज्म। इनको हम बोलते हैं असेलुलर ऑर्गेनिज्म। कौन कौन से? वायरस और वायरॉइड्स और लाइकन्स, ये तीन हमारे आ जाते हैं सर किसमें? असेलुलर ऑर्गेनिज्म में। अब एक एक करके तीनों को शॉर्ट में समरी लेके समझते हैं। समझो, वायरस जो होता है ना सर, ये बेसिकली ना जहरीला होता है। इसमें कंसिडरली इसका नाम का मतलब भी होता है वेनम और जहरीला। वेनम मतलब जहर, ठीक है, जहरीला होता है। और इसके ऊपर एक प्रोटीन कोट होती है जिसको हम बोलते हैं कैप्सिड। ये बाहर रहेगा, कैप्सिड बाहर रहेगा, मारा हुआ रहेगा, पड़ा हुआ रहेगा। आपको देख के लगेगा नहीं कि लिविंग भी है, पर जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर गया, अब दिखाएगा मैं कौन हूं, फिर फटाफट इसका मल्टीप्लीकेशन चालू हो जाएगा आपकी बॉडी के अंदर। फटाफट 102, 2 से 4, 4 से 16, 16 से ऐसे कंटिन्यूसली एक्सपोनेंशियली सीधा इसका ग्राफ बढ़ता है अंदर, जैसे पहुंच गया। मतलब बाहर इनएक्टिव रहेगा सर, पर जैसे ही अंदर गया, आपकी जो सेल मशीनरी है उसको हाईजैक कर लेगा, खत्म, गेम ओवर। और इससे जो बीमारी होती है उसका इलाज आज तक नहीं निकला।
आज तक इसका इलाज नहीं निकला है, एड्स का इलाज आज तक नहीं निकला है, वो वायरस से होता है, समझा, वायरस से होता है, वायरस से बहुत सारी डिसीज जिसका इलाज आज तक नहीं निकला। इसको आप कंट्रोल कर सकते हो, सप्रेस कर सकते हो, इसको ट्रीट नहीं कर सकते, इसको ट्रीट नहीं कर सकते। आपका कोरोना वायरस तो आपको सामने पूरा एग्जांपल है, ठीक है। तो बेसिकली देखो, अगर प्लेन हाईजैक कर लेते, हम अंदर आ गए, बाहर हम चुल रहेंगे, अंदर आ गए, गया, तुम गए, फिर तो भाई ये बाहर जब तक रहेगा मरा हुआ रहेगा, एक बार जैसे अंदर आया फिर तुमको मार देगा। ये जब तक बाहर है इसको देख लेगा भाई तू जिंदा भी है क्या, तू मरा हुआ है, पर जैसे तुम्हारी बॉडी के अंदर आया, बाहर खुद मारा था, अंदर तुमको मार देगा। ये आपका वायरस भाई का अलग ही स्वैग है। उसके बाद ये वायरस के दो टाइप्स होते हैं सर, कौन कौन से? डीएनए वायरस और आरएनए वायरस, डीएनए वायरस और आरएनए वायरस। अब ये किसके ऊपर बेसिस, इसमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, एक में उसको डीएनए वायरस, जिसमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, उसको आरएनए वायरस। क्लियर हो गया, इजी है। अब बढ़ते हैं सर वायरॉइड्स की तरफ। वायरॉइड जो होता है ना सर, इससे छोटा होता है, इससे इसका लाइट वेट इससे कम वेट का होता है। और ये वायरॉइड्स में बेसिकली पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर, ये डिसीज का नाम है एक, जो आपका जो आलू होता है ना उसके ऊपर ऐसा गोल 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 एक ऐसा ऊपर से फुफुंदी ऐसा निकल जाता है, ऐसा लग ऐसा 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 गोल गोल करके, तो उसको बोलते हैं पोटैटो स्पिंडल फाइबर, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, इसके अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। इसमें प्रोटीन कोड था, इसमें प्रोटीन कोड नहीं रहेगा, प्रोटीन कोड इसमें नहीं रहेगा, और इसका मॉलिक्यूलर वेट इससे कम रहेगा, इससे कम रहेगा वायरस से, समझा, इजी। अब बस इजी ऐसी छोटी छोटी बातें बस। अब लाइकन्स की बात करते हैं। लाइकन्स जो है ना सर, ये ऐसी कोई तो डायरेक्ट चीज नहीं होती है, दो लोग की एक अटूट कहानी है, जन्मों जन्मों का साथ है, उसको बोलते हैं लाइकन। जो जन्मों जन्मों का साथ है, किस किसका, अलगस अलगी का और फंजाई का, दोनों एक साथ रहते हैं, एक साथ एकदम जन्मों जन्मों का साथ। एक फिक्स एग्जांपल बताते हैं क्या, जो ऐसे एक दूसरे के साथ में रहेंगे, ऐसे टाइप रिलेशनशिप को हम बोलते हैं सर सिम्बायोसिस। ऐसे टाइप रिलेशनशिप को हम बोलते हैं सिम्बायोसिस। क्या होता है सर, जो अलगी होता है, यहाँ पे रोटी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे रोटी और घर का सीन है, रोटी और मकान का। अलगी जो होता है ना सर, अलगी खाना देता है किसको, फंगस को। अलगी जो है ये खाना प्रोवाइड करता है, अलगी जो है खाना प्रोवाइड करता है इसको, फंगस को। और जो फंगस जो है ना, ये घर प्रोवाइड करता है, ये घर प्रोवाइड करता है किसको, अलगी को। अलगी खाना बनाएगा फंगस के लिए, फंगस घर बनाएगा अलगी के लिए। तो हम तुमसे खुश, तुम हमसे खुश, ना तुमको किसी की जरूरत, ना हमको किसी की जरूरत, बस हम दोनों आपस में खुश। इसीलिए ऐसे टाइप के रिश्ते को अटूट बोलते हैं, और ऐसे टाइप के अटूट को हम बायो में बोलते हैं सिम्बायोसिस। क्या बोलते हैं सर, सिम्बायोसिस। और ये रिलेशन जो इनका बहुत इंटेंस होता है, ये अलग हो ही नहीं सकता, इसको बहुत डिफरेंट है अलग करना, बहुत डिफिकल्ट है अलग करना। इतने आपस में घुल मिल गए ना कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या दोनों अलग है, क्या दोनों अलग अलग लिविंग बीइंग है। आज इसका फोटो देखोगे ना, आपको यकीन नहीं होगा कि दोनों अलग अलग है। दोनों आपस में इतना घुल मिल गए ना, तो आपको लगे दोनों अलग अलग, क्या नेचर की खूबसूरती देखो, समझा। ऑलराइट, ये आपका लाइकन्स ऐसा कोई कुछ प्रेजेंट नहीं है, बस दो लोग का है, क्या दो लोग का साथ है, किस का, अलगी और फंजाई का, दोनों अपने फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए, फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, दोनों आपस में मिले हुए हैं। अब बेनिफिट आपको मैंने बता दिया, अलगी क्या करेगा, खाना देगा फंगस को, फंगस क्या करेगा, घर देगा अलगी को। बस दोनों का अपना फायदा है, तो दोनों की साथ जन्मों जन्मों के साथ आगे चलता रहता है, दोनों का साथ यहाँ पे चलता रहता है। डन यहाँ तक। तो यहाँ पे हमने उड़ा दिया है गर्दा किस चीज का, किंगडम एनिमालिया का भी और सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का भी, समझा। इजी यहाँ तक सर जी, इजी है। फटाफट तो एक बार रिवाइज कर लेंगे फटाफट, ठीक है। पूरा लेक्चर एक बार रिवाइज करेंगे। फंजा देखा कि हमने, वार्म और ह्यूमिड प्लेस पे आएगा, उस पर यूनिसेलुलर है सर, ये यूनिसेलुलर आएगा, पर इसमें जो बॉडी है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको बोलते हैं हाइफे दो टाइप का होता है, सेप्टा भी होता है, मतलब ब्रांच भी होता है, नॉन ब्रांच भी होता है। जिसमें नॉन ब्रांच रहेगा सर, जो स्ट्रेट रहेगा, उसमें आपका बनेगा मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन, और उसी को हम बोलते हैं सर सिनोसिटिक। हो गया। उसका सेल वॉल किससे बनता है, काइटिन का बनता है, पॉलीसैकेराइड का बनता है, और फंगल सेलुलोज का बनता है। उसके बाद में बात करूं, इसका रिप्रोडक्शन सेक्सुअली भी होता है, असेक्सुअली भी होता है सर। सेक्सुअली कैसा होता है, सेक्सुअली इसका ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है कैसा, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है किसका, अलगी, भी हमने देखा किसका, अलगी और लाइकन, अलगी और फंगस का, जिसको हम लाइकन बोल देंगे आगे चल के। और उसके बाद में हमने यहाँ पे देखा ये इसके अंदर असेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करता है, फिजन और बडिंग। उसके अंदर मैं बात करूं सर, बेसिकली इसके अगर जनरल ओवरव्यू, ये यूजफुल भी होता है फंगस, हार्मफुल भी होता है। यूजफुल जैसे कि मशरूम हो गया, आपका यीस्ट हो गया, आपका पेनिसिलियम हो गया। हार्मफुल जैसे कि सर पक्सीना जो होता है पैथोजन है एक टाइप का, वो डिसीज कॉज करता है आपके एनिमल्स में भी और प्लांट्स में भी। अब फंगस के टाइप्स देखो मैं तो क्या क्या है सर इसमें, फाइकोमाइसिटिस, बेसिडोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस और ड्यूटेरोमाइसिटिस। एक एक करके देखेंगे। फाइकोमाइसिटिस का दूसरा नाम क्या है, अलगल फंजाई, इसका एग्जांपल है मूर। एस्कोमाइसिटिस का दूसरा नाम क्या है, सैक फंजाई, इसका एग्जांपल है इसका ये बेसिकली डिकम्पोजर भी होता है सर, पैरासाइट भी होता है। डिकम्पोजर में चीजों को गला सड़ा देगा,
और ये पैरासाइट भी होता है, पैरासाइट भी होता है। ये ज्यादातर मल्टीसेलुलर होता है, पर यीस्ट इसमें यूनिसेलुलर होता है। उसके बाद सर इसका तीसरा टाइप है आपका बेसिडोमाइसीडिस, जिसका दूसरा नाम है सर क्लब फंजाई, क्लब फंजाई। और उसके बाद में इसका एग्जांपल है एगेरिकस और पेनिसिलिया, एगेरिकस और पक्सिनिया। और उसके अंदर ड्यूटेरोमाइसीडिस का आपका दूसरा नाम है इम्परफेक्ट फंजाई, और उसका एग्जांपल है अल्टरनेरिया और कोलेटोट्राइकम। ठीक है, डन। यहाँ तक। अब बढ़ेंगे सर, यहाँ पे होगा फंजाई खत्म होता है, और हमने उसके बाद देखा एनिमालिया। एनिमालिया किंगडम जो है बेसिकली एनिमल है, ये खुद का खाना खुद नहीं बनाएगा, मतलब डिपेंड रहेगा। तो ये हो गया हेटरोट्रॉप्स। उसके अंदर ये होलोजोइक न्यूट्रिशन है, पहले खाएगा फिर पचाएगा, पहले पचाएगा खाएगा नहीं, पहले खाएगा फिर पचाएगा। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन है, ये चल सकता है, इसलिए लोकोमोशन भी दिखाता है। इसका सबका पैटर्न सेम है, नाक कान सब सबका यही रहेगा, हर इंसान का शक्ल अलग है पर पैटर्न तो यही रहेगा, तो इसलिए इसको डिटरमिनेट एकदम फिक्स है। उसके बाद में सर इसका ये यूकैरियोटिक सेल का रहेगा, और मेन डिफरेंस जो इसको प्लांट को अलग करेगा, इसके पास सेल वॉल नहीं है, प्लांट के पास सेल वॉल है, और ये इसमें क्लोरोफिल नहीं है, प्लांट्स के पास क्लोरोफिल है। बस हो गया। उसमें में यहाँ पे आपका जनरल ओवरव्यू होता है आपका एनिमालिया का। एक नोट आपको बता रहा मैंने, वायरस, ये 500 का नोट है आपका, क्या है वो, वायरस है, वायरॉइड्स है, और जो लाइकन्स है, ये सारी चीज जो है ये आर.एच. व्हिटेकर साहब ने इनमें नहीं लिया, इनमें मतलब आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में नहीं लिया। तो ऐसे टाइप के ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं असेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब फुल फ्लेजेड सेल तो नहीं रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं असेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे कि आपका वायरस हो गया, वायरस हो गया, लाइकन्स हो गया। अब वायरस की बात करूं तो वायरस जो है इसको बेसिकली इसमें जहर, इसको जहरीला रहता है, वेनम रहता है, पॉइजन, और इसके ऊपर प्रोटीन कोट रहता है जिसको हम बोलते हैं कैप्सिड, और बाहर ये मरा हुआ रहेगा और अंदर तुमको मार देगा, मतलब बाहर इनएक्टिव रहेगा, अंदर आके आपकी मशीनरी सेल मशीनरी को हाईजैक कर लेगा। और इसके टाइप से किसके बेसिस पे, इसकी जेनेटिक मटेरियल क्या, अगर इसमें डीएनए है तो डीएनए वायरस, आरएनए है तो आरएनए है तो आरएनए वायरस, गेम ओवर। वायरस की बात करो, वायरस का ऐसा कोई भी एक्सपेरिमेंट में ये बेसिकली ना, ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया उसके ऊपर, आलू के ऊपर, तो उसने स्पिंडल डिसीज होती है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज, वो इसमें कर दिया। ठीक है, और ये जो है बेसिकली इसमें जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, और ये जो इसका वजन जो है वो कम रहता है, इसका वजन एज कंपेयर टू वायरस कम रहता है मॉलिक्यूलर वेट, और इसमें जो प्रोटीन कोड उसमें था ना, इसमें प्रोटीन कोड नहीं रहता। डन। अब लाइकन्स की बात करूं, लाइकन्स एक्चुअल में ऐसी कोई चीज नहीं है, बस ये बेसिकली दो लोग का साथ, जन्म का साथ है, दोनों अपने म्यूचुअल बेनिफिट्स के आपस में मिले हैं। कौन कौन, एल्गी और फंजाई। इसमें क्या करता है, एल्गी का फायदा फंजाई से, फंजाई का फायदा एल्गी से, दोनों का दूसरे से फायदा है, तो ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं सर सिम्बायोसिस। फायदा कैसा है वो देखो, अलगी जो है ये खाना बनाता है फंगस के लिए, फंगस जो है उसको घर प्रोवाइड करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है अलगी को। तो दोनों आपस में एक दूसरे से एकदम घुले मिले हैं, दोनों इतने घुले मिले हैं कि आप जब दोनों को देखोगे आपको लगेगा नहीं कि दोनों अलग अलग ऑर्गेनिज्म से, आपस में इतने घुल मिल गए, समझा। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपका खत्म होता है किंगडम एनिमलिया और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पूरा, ऑलराइट, फुल फ्लेजेड, और यहाँ पे आपका चैप्टर आकर सक्सेसफुली ऑफिशियली खत्म होता है। ऑलराइट, अब ये सारे चैप्टर का नोट्स अच्छे से देख लो और इसको अच्छे से फुल प्रिपेयर कर लो, चैप्टर को फुल फ्लेजेड आपके एग्जाम के लिए इतना रेडी है, मोर देन सफिशिएंट। और ये सारे नोट्स को अच्छे से देखो, ऐसे टेक्स्ट बुक में इतना क्लैरिफाई करके नहीं लिखा, मिक्स लिखा, तो ये होपफुली इसको रेफरेंस लगाना पढ़ने के लिए इजी रहेगा, इसको अपने हाथ से लिख लो तो और अच्छा रहेगा चीजें। ऑलराइट, और टेक्स्ट बुक की रीडिंग याद रखना, हमेशा कर लेना। ऑलराइट, तो आज के लिए इतना रखेंगे, दैट्स इट फॉर द टुडे। मिलते हैं कोई अगले लेसन में कोई नई कहानी लेके, फिर वहां पे हमारी सीरीज ऐसी चलेगी। ऑलराइट, तो दैट्स इट फॉर द टुडे, थैंक यू फॉर वाचिंग द लेक्चर। और कोई डाउट वगैरह है आपको तो उसमें आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, इन केस कोई पार्ट में डाउट है तो मेरे इंस्टा हैंडल पे आप मैसेज कर सकते हो, आपकी डाउट पूरा क्लियर किए जाएंगे। ऑलराइट, तो आज के लिए इतना रखेंगे, दैट्स इट फॉर द टुडे, थैंक यू फॉर वाचिंग द लेक्चर। दिस इज ऑफिशियल साइन ऑफ फॉर माय फैकल्टी, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू।